हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभित करवड़ और एक और टॉपिक अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने नंबर सीरीज कर लिया था, नाउ हम करने वाले हैं मिसिंग टर्म इन फिगर। देखा जाए तो मिसिंग टर्म इन फिगर के क्वेश्चंस भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपन को देखने को मिलते हैं। यहाँ अपन कुछ एनटीएससी के क्वेश्चंस ले रहे हैं। स्टेज फर्स्ट में बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं और स्टेज 2 में तो 100% आपको देखने को मिलते ही हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की अपन प्रैक्टिस करेंगे। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है मिसिंग टर्म या मिसिंग नंबर्स इन फिगर, यानी कुछ डायग्राम्स हमें दिए गए होंगे। एक डायग्राम दे सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। उनमें कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा होगा और किसी पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर एक या दो नंबर हमें मिस होंगे और उनको हमें वहां पर पता करना होगा। तो किसी भी तरह का कोई फॉर्मूला यहां पर नहीं होगा, हमें ही खुद को लॉजिक जनरेट करने और वो जो भी लॉजिक हम जनरेट करेंगे या कॉम्बिनेशन जो बनाएंगे हम नंबर्स के बीच में, वो सभी डायग्राम्स में फॉलो होने चाहिए, तभी जाकर हमारा आंसर सही निकलेगा। और कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन में जो आंसर हमें देखने को मिलता है या जो आंसर हमने अपने लॉजिक से बनाया है वो ऑप्शन के अंदर नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें दूसरा लॉजिक भी ढूंढना पड़ेगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3 डायग्राम हमें यहाँ पर दिए हुए हैं अलग अलग, और 3 डायग्राम अलग अलग देने के बाद हमसे पूछा गया है कि इसमें सेंटर वाले डायग्राम में बीच में एक क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है सर्कल के अंदर, और उसके अंदर कौन सा नंबर यहां पर आएगा। चलिए अपन देखते हैं, ट्राई करते हैं। अब जैसे इस तरह के क्वेश्चंस को ट्राई करने का मतलब, बाहर यानी यहां पर सबसे पहला डायग्राम मुझे ये दिया हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है 56, राइट में लिखा हुआ है 81, लेफ्ट में लिखा हुआ है 9 और नीचे लिखा हुआ है 7, और बीच में यहां पर दिया हुआ है 1। यानी मुझे ये ट्राई करना है कि बाहर वाले जो 4 नंबर हैं इनकी हेल्प से बीच वाला नंबर कैसे बन जाए, और वो जो तरीका मैं यहां पर इस्तेमाल करूंगा वही सेम सेकंड और थर्ड दोनों में मुझे इस्तेमाल करना है। सेम तरीका, अलग अलग नहीं हो सकता वो। तो देखते हैं यहां कैसे पॉसिबल हो सकता है। मुझे यहां पर एक चीज दिखाई दी कि राइट में लिखा हुआ है 81, लेफ्ट में लिखा हुआ है 9। तो यानी अगर मैं 81 को इस 9 से डिवाइड करूं, अब मैंने अगर यहां पे राइट वाला नंबर लिया है उसको लेफ्ट वाले से डिवाइड किया है, तो इसका मतलब जो थर्ड डायग्राम के अंदर 36 है उसे मुझे इस 9 से डिवाइड करना है। यानी मुझे ये चीज यहां पर ध्यान में रखनी कि जो वर्क, जो काम मैंने फर्स्ट डायग्राम के अंदर किया है, जो चीज मैं यहां पर लॉजिक जनरेट कर रहा हूं, वो सभी जगह पर सेम हो। तो मैंने 81 डिवाइड बाय 9 किया, आप देख सकते हैं यहां पर ये 9 होगा। सिमिलरली मैंने ऊपर लिखा हुआ है 56 और नीचे लिखा हुआ है 7, तो मैंने 56 डिवाइड बाय 7 यहां पे किया। आप देख सकते हैं 56 डिवाइड बाय 7 जब करेंगे तो रिजल्ट आएगा 8। अब ये जो रिजल्ट आए हैं 9 और 8, इनसे बीच वाला नंबर यहां पर बन सकता है कैसे, 9 माइनस 8, यानी फर्स्ट में से सेकंड को लेस किया तो बीच वाला नंबर यानी 1 यहां पर आ जाएगा। देखते हैं ये सेम जो तरीका है ये लास्ट वाले डायग्राम में चलता है नहीं चलता। अगर ये चलेगा तो हम उसे सेंटर वाले डायग्राम में अप्लाई करके से बीच में जो नंबर हमारे पास नहीं दिया गया है उसका पता कर सकते हैं। देखते हैं यहां पे सिमिलरली थर्ड वाला डायग्राम जो है, यहां पर थर्ड वाले डायग्राम में लिखा हुआ है मेरे पास, ऊपर लिखा हुआ है 27, नीचे लिखा हुआ है 9, लेफ्ट में लिखा हुआ है 9 और राइट में लिखा हुआ है 36। सेम प्रोसेस, इस 36 को 9 से डिवाइड किया, यानी 36 डिवाइड बाय 9, तो आप देख सकते हैं 36 डिवाइड बाय 9 यहां आ जाएगा 4, और यहां सेंटर में 1 लिखा हुआ था। 27 डिवाइड बाय 9, 27 डिवाइड बाय 9 और यहां आ जाएगा 3। अगेन इन दोनों के रिजल्ट का डिफरेंस बीच में लिखा हुआ है, और ये सेम तरीका हमारे पास थर्ड में भी अप्लाई हो गया। तो आप सेकंड में ये अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो हमारा डायग्राम है उसमें हमारे पास सेंटर वाला नंबर यहां पर नहीं है, तो हमने देखा राइट में 36 लिखा हुआ है, लेफ्ट में 3 लिखा हुआ है, ऊपर 27 लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है 9। तो यही सेम तरीका हम सेकंड वाले डायग्राम में भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड वाले डायग्राम में क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। सेकंड वाले डायग्राम में हमारे पास बीच में क्वेश्चन मार्क है, ऊपर 27, नीचे 9, 36 3। तो 36 डिवाइड बाय 3 हम यहां पे करेंगे, 36 डिवाइड बाय 3। आप देख सकते हैं 36 डिवाइड बाय 3 कितना होता है, 12 होता है यहां पे। और 27 डिवाइड बाय 9 हम यहां पे करेंगे, 27 डिवाइड बाय 9 यहां पर करेंगे, तो 27 डिवाइड बाय 9 हमारे पास यहां पर 3 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस, अब इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना आता है, 9 आता है। हम देखते हैं ऑप्शन में कहां 9 लिखा हुआ है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। सो हमारे पास 101% जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन आपके पास देखने को मिलते हैं, तो बाहर 4 नंबर हमें दिए हुए हैं, बीच में एक नंबर है जो हमें बनाना है, तो 4 नंबर की हेल्प बहुत सारे तरीके से ले सकते हैं। जैसे यहां पर हमने इन दोनों नंबर से अलग बनाया, इनसे अलग बनाया, चारों को ऐड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे तरीके हमारे पास बन सकते हैं। सभी लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ यहां पे बढ़ते हैं अपन।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है हमारे पास। 3 डायग्राम हमारे पास दिए हुए हैं, बाहर की तरफ 4 नंबर है सर्कल के बाहर की तरफ, और बीच में एक सेंटर में एक नंबर दिया हुआ है। तो बाहर वाले चारों नंबर से हम उस नंबर को बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं पहले वाले डायग्राम में हमें क्या दिया हुआ है। पहले वाले डायग्राम में हमें सेंटर में दिया हुआ है 12, ऊपर दिया हुआ है 3, नीचे दिया हुआ है 2, लेफ्ट में दिया हुआ है 4 और राइट में दिया हुआ है 5। अब बहुत सारे तरीकों की कोशिश अपन कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके अपन लगा सकते हैं। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उन जो रिजल्ट आएगा उसका डिफरेंस बीच में हो सकता है। चारों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बाहर वाले चारों नंबर को ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने देखा अगर मैं बाहर वाले चारों नंबर को मल्टीप्लाई कर लूं, यानी 4 × 3 × 5 × 2, तो आप देख सकते हैं 4 3 × 12, 12 5 × 60 एंड 60 2 हमारे पास हो जाएंगे 120। तो ये रिजल्ट हमारे पास बनता है 120। अब मेरे पास अगर 120 आया और बीच में लिखा हुआ है 12, तो 120 से फर्दर अगर मुझे 12 बनाना है तो 120 डिवाइड बाय 10। अब आप सोचेंगे अचानक से डिवाइड बाय 10 कैसे कर दिया मैंने, ये कहां से सोच आएगी। देखो थॉट प्रोसेस, यहां पे कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, हमें ये करके देखना पड़ेगा। मेनली क्या हुआ, हमने पहले डायग्राम में एक लॉजिक लगाकर देखा, और जो तरीका हमने पहले डायग्राम में अपनाया क्या वो सभी डायग्राम में लगाया जा सकता है, तो वो एक ये तरीके से हम उस क्वेश्चन को बना लेंगे। अब यहां पर क्या हुआ कि जैसे ही मैंने किया 120 आया, इन चारों को मल्टीप्लाई करके 12 बनाने का तरीका है डिवाइड बाय 10, यानी मुझे अब हर डायग्राम में डिवाइड बाय 10 वाली कंडीशन लेनी है। तो देखते हैं सेकंड वाले डायग्राम में मैंने यहां पर देखा, सेकंड वाले डायग्राम में बीच में लिखा हुआ है 18, लेफ्ट में लिखा हुआ है 5, ऊपर लिखा हुआ है 6, नीचे लिखा हुआ है 3 और यहां लिखा हुआ है 2। सेम तरीका बाहर वाले चारों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 6 × 3 × 2। तो आप देख सकते हैं 5 × 6 × 3 × 2, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर ये 180 ही बनेगा। आप देख सकते हैं 6 5 × 30 और ये 90 × 2 180 हो रहा है। नाउ फर्दर अगर मैं 180 को डिवाइड करूं, डिवाइड बाय 10, यानी बीच में 18 हमारे पास यहां पर बन जाएगा, यहां पर हमारे पास 12 बन ही गया था। तो आप देख सकते हैं यहां पर पहले और दूसरे डायग्राम में जो तरीका था बिल्कुल सेम यहां पर अप्लाई हो गया है। तो ना उसको मैं थर्ड डायग्राम में अप्लाई कर सकता हूं। आप देख सकते हैं 5 2 2 8 यहां पर लिखा हुआ है, तो बाहर वाले सभी नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। आप देख सकते हैं 5 2 10, 10 2 20 एंड 20 × 8 जब हम करेंगे यहां पर 5 2 10, 10 × 20 और 20 × 8 करेंगे तो 160 हमारे पास आएगा। तो आप देख सकते हैं इन बाहर वाले सभी नंबर को मल्टीप्लाई किया, 5 × 2 × 2 × 8, तो और डिवाइड बाय 10 यहां पर मुझे करना है। तो अल्टीमेटली मुझे मिला 16, क्योंकि ऊपर वाले सभी नंबर को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 160 वहां पर आया। तो 160 आया तो डिवाइड बाय 10 करना, यानी 16 हमारा यहां पर उस क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो नंबर आना चाहिए वो 16 यहां पर होना चाहिए। तो आपने देखा इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने दो नंबर को इस्तेमाल किया था, आमने सामने के नंबर्स को अलग लिया, उनके रिजल्टेंट को फिर डिफरेंस लेकर बीच वाला नंबर बनाया। यहां पर बाहर वाले चारों नंबर को मल्टीप्लाई करके एक सेम नंबर से तीनों डायग्राम में डिवाइड करते चले गए। तो ये सब चीजें है, ये आपको खुद को सोचनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं पहले डायग्राम में आपको अपने एफर्ट लगाने पड़ेंगे किस तरह से सेंटर वाला नंबर बन सकता है, और वही सेम तरीका क्या आगे वाले डायग्राम्स में भी लगाया जा सकता है, तो कंफर्म कि आप उसका आंसर बना पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ यहां पर अपन बढ़ते हैं आगे। ये पूरा प्रैक्टिस का पार्ट है, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतने ही नंबर्स के साथ आपको सोचना आ जाएगा कि हाँ इन नंबर्स को हम ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इन नंबर से हम इतने सारे और नंबर बना सकते हैं। देखिए अब अलग सा डायग्राम हमारे पास यहाँ पर आया है, एक ग्रिड हमारे पास दी हुई है 3x3 की, और उसमें कुछ नंबर लिखे हुए हैं और एक नंबर हमारे पास उसमें मिस है और जिसे हमें पता करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब हमारे पास आते हैं तो हम कुछ स्पेसिफाइड चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर भी जो पिछला वाला तरीका था उस तरीके की चीजें हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं किसी एक पार्ट में मुझे लॉजिक जनरेट करना पड़ेगा, किसी एक पार्ट से उसे अप्रूव करवाना पड़ेगा, और तब जाके किसी तीसरे पार्ट में मैं उसे पुट कर सकता हूं, या वहां पर जो नंबर मिस है उसे पता कर सकता हूं। तो यहां पर देख सकते हैं आप, ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो और थर्ड रो। सिमिलरली फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो रो मेथड या कॉलम मेथड जैसा कुछ इस्तेमाल करेंगे हम। सभी रो का सम करके देख सकते हैं, ऐसा कुछ हो जाए, या सभी कॉलम्स का सम करके देख सकते हैं, सम सेम आ जाए, स्क्वायर या क्यूबिक नंबर आ जाए, या किसी और तरीके से हो जाए। यहां पर जो इक्वेशन हो रहा है इसमें हमारे पास कुछ इस तरीके से नंबर्स हमारे पास यहां पर दिए हुए आप देख सकते हैं। पहला जो फर्स्ट रो हमारे पास है उसमें 4 लिखा हुआ है, एंड देन 9 एंड देन 20। तो मैं देख सकता हूं फर्स्ट रो में अगर मैं 4 और 9 से 20 बना लूं, यानी 4 का हाफ मैं कर दूं,
प्लस सेकेंड नंबर है 9, 9 का मैं डबल कर दूं तो आप देख सकते हैं हमारे पास थर्ड नंबर यहां पे बन जाएगा। अब जो ये प्रोसेस मैंने यूज किया है फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में भी सेम प्रोसेस यूज होना चाहिए। सेकेंड रो में लिखा हुआ है 8, 5 एंड 14, यानी अब मुझे 8 और 5 से 14 बनाना है, तो सेम प्रोसेस में यहां पर यूज करूंगा 8 का हाफ प्लस 5 का डबल। अब 8 का हाफ होता है 4, 5 का डबल होता है 10, 10 और 4 मिलके 14 बनाते हैं, यानी सेकेंड रो में भी ये लॉजिक कंफर्म चल रहा है। सो थर्ड रो में हमें पुट कर देना है, क्योंकि थर्ड रो का एक नंबर मेरे पास यहां पर मिस है, ये वाला नंबर मेरे पास लाना है। तो 10 और 3 से बना लूंगा सेम तरीके से, 10 का हाफ में यहां पे लूंगा प्लस 3 का डबल में यहां पे लूंगा। तो आप देख सकते हैं 10 का जो हाफ हुआ वो 5 हुआ और 3 का डबल 6 हुआ, 6 प्लस 5 यहाँ पे 11 हुआ, और आप देख सकते हैं ऑप्शन में 11 ऑप्शन बी पर लिखा हुआ है और आपका आंसर इस तरीके से रेडी हो गया। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे तरीके पॉसिबल हो सकते हैं, वो सभी तरीके आपको खुद को फाइंड करने पड़ेंगे। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस रहेगी उतना अच्छे से आपको आता चला जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ये हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम उसी तरीके का है, देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ पॉसिबल हो सकती है। जैसे मैंने देखा फर्स्ट रो के अंदर यहां पर कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, सेकंड में भी हैं, तो 8, 10 और 9 यहां पर लिखे हुए हैं। ये वाला नंबर मुझे पता करना है। देन 15, 28, यहां लिखा हुआ है 7, यहां लिखा हुआ है 12 और यहां लिखा हुआ है 13। जब मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूं तो मुझे मोर प्रोबेबली ऐसा लग रहा है कि मैं रो वाइज या कॉलम वाइज सम करके देखूं, शायद उससे हो जाए। तो मैंने फर्स्ट लास्ट कॉलम जो है उसका सम किया, तो आप देख सकते हैं अगर लास्ट कॉलम का मैं सम करता हूं तो 28 प्लस 13 41 यहां पर होता है, और 41 प्लस 9 50 मेरे पास यहां हो जाता है। सिमिलरली मैंने अगर इसका सम किया तो आप देख सकते हैं 15 प्लस 12 27 होता है, और 27 प्लस 10 37 होता है। अब ये कैसे मैं इस चीज को कन्वर्ट करके लिख सकता हूं, या कैसे इन चीजों को देख सकता हूं मैं कि आखिरकार ये क्या है। तो आपने देखा 50 को मैं लिख सकता हूं 7 स्क्वायर प्लस 1, और 37 है, 37 को मैं लिख सकता हूं 6 स्क्वायर प्लस 1। यानी इस कॉलम का सम किसी पर्टिकुलर नंबर के स्क्वायर में प्लस 1 करने पर आना चाहिए, और बाकायदा ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं तो मुझे ऑप्शन तो चेक करने ही पड़ेंगे। अब आप देख सकते हैं 8 और 7 का जो सम होता है वो आप देखते हैं 15 होता है। 8 और 7 हमारे पास 15 होता है, तो 15 होता है, और उसके आगे चलकर यानी यहां जो नंबर आएगा एक पॉजिटिव नंबर लेना है मुझे, क्योंकि ऑप्शन के अंदर सारे नंबर्स पॉजिटिव है। तो जो नंबर मैं यहां पर लूंगा उस नंबर को जब 8 प्लस 7 में मिलाया जाएगा तो वो एक ऐसा नंबर बनना चाहिए जो किसी नंबर के स्क्वायर प्लस 1 बने। तो देखते हैं अपन, 8 प्लस 7 मेरे पास यहां पर 15 तो हो गया। 15 में मैं अगर 15 में मैं सपोज 9 ऐड करता हूं तो 15 में 9 ऐड करने पर 24 बनेगा। 24 भी n स्क्वायर प्लस 1 की फॉर्म में नहीं है। उसके बाद अगर मैं 10 ऐड करता हूं तो आप देख सकते हैं 10 जब मैं ऐड करूंगा यहां पर 15 में, तो 10 ऐड करने पर वो 25 बन जाएगा। लेकिन 25 n स्क्वायर प्लस 1 नहीं है, सेल्फ वो स्क्वायर है। यानी 11 ऐड करने पर कहीं ना कहीं मुझे यहां बन सकता है, अगर मैं इस जगह पर 11 ले लूं, यानी 8 प्लस 7 15 मेरा हो जाएगा, और 15 प्लस 11 तो 15 प्लस 11 मेरे पास होगा 26, और 26 जो होता है वो 100% 5 स्क्वायर प्लस 1 होता है। तो यहां पर ये मेरा काम चल जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो 100% यहां पर आना चाहिए। तो आपने देखा किस तरीके से सम ऑफ द रोज या सम ऑफ द कॉलम से भी हम ये चीज बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ यहां पर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन उसी टाइप का आ गया। बाहर 4 नंबर्स मेरे पास लिखे हुए हैं और अंदर बीच में एक नंबर दिया हुआ है। तो हमने जो अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि किस किस तरह की थॉट प्रोसेस हम अप्लाई कर सकते हैं। बाहर वाले चारों नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2-2 नंबर अलग अलग लेकर कहीं ना कहीं उनसे कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट जो है मेरा उसमें लिखा हुआ है, बीच में लिखा हुआ है 63 एंड ऊपर 5 है, नीचे 3 है, 7 है और 9 है। अब मेरा टास्क ये रह गया कि बाहर 4 नंबर है, मुझे 63 बनाना है। तो मैं बहुत सारे प्रयास करके देखता हूँ। देखिए जब आप फर्स्ट टाइम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको बहुत सारे ट्रायल लेने पड़ेंगे। आप सम करके देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, चारों का स्क्वायर करके देख सकते हैं, क्यूब करके देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें अप्लाई आपको करनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन में 63 कैसे आ रहा है, ऊपर वाले जो तीनों नंबर हैं 7 प्लस 5 प्लस 9, आप देख सकते हैं ऊपर के तीनों नंबर्स को मैंने ऐड किया तो 7 प्लस 5 12 होता है, 12 प्लस 9 21 हो जाएगा। अब ये 21 हो गया, और नीचे जो नंबर लिखा हुआ है नीचे उससे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर के तीनों नंबर का सम 21 इंटू 3 63 यहां पर होता है। तो देखते हैं सेकंड वाले में ये चीज चलती या नहीं चलती। सेकंड में मेरे पास जो लिखा हुआ है बीच में लिखा हुआ है 40,
लेफ्ट में है 11, ऊपर है 3, नीचे है 2 और राइट में है 6। सेम वही तरीका, ऊपर के तीनों नंबर को ऐड किया, 11 प्लस 3 प्लस 6, तो 11 प्लस 3 प्लस 6 20 बनता है, और नीचे लिखा हुआ है 2, 20 इंटू 2 40 होता है, यानी दोनों में चल रहा है। यानी लास्ट वाले डायग्राम में मैं ये पुट कर दूंगा, तो लास्ट वाले डायग्राम में मेरे पास लिखा हुआ है 7, 18, 4 और 11, यानी मुझे ऊपर के तीनों नंबर्स को ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं ऊपर के तीनों नंबर को जब मैं ऐड करता हूं तो आप देख सकते हैं 18 और 11 जो यहां पर है ये हमारे पास बन जाएगा 29, और 29 प्लस 7 जो होगा हमारे पास 29 प्लस 7 यानी 7 प्लस 18 प्लस 11 मेरे को करना है, और 29 यहाँ पे इन दोनों का सम हमारे पास 29 आ रहा है, और 29 प्लस 7 जो होगा वो हो जाएगा 36। अब मुझे 36 इंटू 4 करना है, तो आप देख सकते हैं 36 इंटू 4 जब हम करेंगे तो आप देख सकते हैं 144 मेरे पास यहां पर बनेगा। 36 इंटू 4 करने पर 144 बनेगा, तो 144 हमारे पास यहां पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि पहले वाले डायग्राम में एक लॉजिक लगा, सेकंड में भी वो लॉजिक चल गया है, और थर्ड में जाके हमने उसको वहां पर अप्रूव करवा दिया। चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ अपन यहां पर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भी सेम उसी तरीके का हमारे पास यहां पर आया है। 7, 4, 8, 6 और बीच में 66 से ट्राई करते हैं किस तरीके से बन सकता है ये। पहले वाले डायग्राम को देखते हैं अपन। 4, 6, 8, 7 और बीच में लिखा हुआ है 66। अब आप बहुत सारी ट्राई यहां पर करेंगे, सम कर लेंगे इनका, किसी भी तरीके से वो अपना अपना तरीका है जो आप अपना सकते हैं। यहां पर अगर अपन नॉर्मली देखें तो ये दोनों जो नंबर है 7 और 8, इन दोनों को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया 7 और 8 को, तो 56 मेरे पास बनता है, और 66 लिखा हुआ है, प्लस ये 4 और 6 जो लिखे हुए इन दोनों का सम अगर मैं 56 में ऐड कर दूं तो जाहिर सी बात है मेरे पास 66 आ जाएगा। क्या सेम चीज सेकंड डायग्राम में चलती है क्या? लेट्स चेक इट आउट। बीच में लिखा हुआ है 38, ऊपर लिखा हुआ है 7, राइट में 9 है, लेफ्ट में 3 है और नीचे 4 है। सेम तरीका मैंने देखा, यहाँ हॉरिजॉन्टल जो नंबर थे 7 और 8 उनको मैंने मल्टीप्लाई किया तो 9 इंटू 3 यानी 3 इंटू 9 मुझे करना है, ये बन गया 27। उसके बाद मैं यहाँ पे प्लस लूंगा, ऊपर वाले नीचे वाले नंबर को एज इट इज ऐड करके मुझे यहाँ लिख देना 7 और 4, तो ये होता है 11। अब आप देख सकते हैं 27 प्लस 11 38 होता है, यानी ये सेकंड वाले डायग्राम में भी चल रहा है, यानी थर्ड वाले डायग्राम में मैं इसे यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। तो थर्ड वाले डायग्राम में मेरे पास सेंटर में क्वेश्चन मार्क है, ऊपर 7 है, राइट में 9 है, नीचे 2 है और लेफ्ट में 11 है। सेम हॉरिजॉन्टल नंबर 11 इंटू 9 मुझे यहाँ सबसे पहले करना पड़ेगा, तो 11 इंटू 9 मेरे पास 99 हो जाएगा, और प्लस 7 प्लस 2 मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा, तो 7 प्लस 2 जो होता है वो 9 होता है। अब 99 में अगर मैं 9 ऐड करता हूँ तो लिटरली आप देख सकते हैं 108 यहाँ पर बन रहा है, और ऑप्शन बी में यहाँ पर 108 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो धीरे धीरे आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से अप्रोच बिठानी है हमें इस तरह के क्वेश्चन करने की, उन नंबर्स के साथ क्या क्या ऑपरेशंस अपन अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करता है। एक और क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आया है। पहले वाले क्वेश्चन में मेरे पास ऊपर 3 लिखा हुआ है, नीचे 2 लिखा हुआ है, लेफ्ट में 4 लिखा हुआ है, राइट में 5 लिखा हुआ है, और बीच में लिखा हुआ है 7.50 एक डेसिमल वैल्यू बीच में लिखी हुई है। तो जैसा कि नंबर सीरीज करते वक्त भी अपन ने देखा था कि डेसिमल वैल्यू लाने का मतलब कहीं ना कहीं आप किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड इस तरह से कर रहे हैं कि वो परफेक्टली डिविजिबल नहीं हो रहा है, एक डेसिमल वैल्यू दे रहा है वहां पर। तो देखते हैं इस तरीके से अगर मैंने बाहर वाले सभी नंबर्स को यहां पर मल्टीप्लाई किया, यानी 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, अब देखते हैं 4 3 12, 12 5 हमारे पास हो जाएगा 60, 62 120 यहां पर हो जाएगा, तो 120। अब 120 से 7.5 बनाना, यानी 120 को किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करूं कि 7.5 आ जाए। तो मैंने देखा जब मैं 120 को यहां पर डिवाइड बाय 16 करता हूं तो 7.5 आया था। यानी अब मैंने अगर ये डिसाइड किया कि मैंने डिवाइड बाय 16 यहां पर लिया है, यानी हर जगह पर मुझे डिवाइड बाय 16 लेना है। यानी सेकंड वाले डायग्राम को अगर मैं चेक करूंगा तो सेकंड वाले डायग्राम में ऊपर लिखा हुआ है 6, राइट में 2,
नीचे लिखा हुआ है 3, इधर लिखा हुआ है 5 और 11.25 वाली कंडीशन यहां बीच में दी हुई है इनकी, तो 11.25 यहां पर लिखा हुआ है। तो देखते हैं ये सेम प्रोसेस यहां चलता नहीं चलता, यानी 5 into 6 into 2 into 3, लेट्स चेक इट आउट। 6 5 30, 32 60 एंड 63 यानी 180 यहां पर हो जाएगा। अब 180 को मैं डिवाइड करता हूं 16 से, जब 180 को मैं 16 से डिवाइड करूंगा तो क्या 11.25 आता है? तो क्लियरली दिख रहा है कि 16 इंटू 10 160 होता है, और 11 टाइम्स जब हम करेंगे तो कहीं ना कहीं 180 के आसपास नंबर हमारे पास आएगा, और 11.25 क्लियरली यहां पर दिख रहा है कि 11.25 यहां पर आ रहा है क्लियरली। तो आप देख सकते हैं 11.25 हमारे पास यहां पर मिल रहा है। तो इसका मतलब मेरे थर्ड डायग्राम के अंदर जो भी नंबर्स बाहर लिखे हुए हैं, अगर मुझे सेंटर वाला नंबर लाना है तो बाहर वाले सभी नंबर्स को मुझे मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 16 यहां पर करना है। तो आप देख सकते हैं बाहर वाले सभी नंबर यानी 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9, आप देख सकते हैं 5 2 हमारे पास यहाँ हो जाएगा 10 और 10 2 20 एंड 29 180, अगेन 180 हमारे पास यहां पर आ रहा है, अगेन 180 हमारे पास यहां पर आ रहा है। और जब 180 वापस बन रहा है तो हमें पहले से पता है कि 180 डिवाइड बाय 16 की जो कंडीशन है वो 11.25 देती है, अभी अपन ने यहां पर देखा है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी यहां पर हमारे पास ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा कि 180 डिवाइड बाय 16 हमें करना है अगेन, और 11.25 हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए सभी लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से अपन एक एक्स्ट्रा नंबर से डिवाइड करके आगे बढ़ रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन आते हैं। अगेन एक ग्रिड मेरे पास आ गई है 3x3 की, और जैसा कि अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था अभी कि सम ऑफ द रो सम ऑफ द कॉलम कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन आ जाए, इस तरह की कुछ भी चीजें हो जाए। यहां पर देखते हैं, यहां पर जब मैंने नॉर्मली इन नंबर्स को देखा तो यहां पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो कुछ इस तरीके के नंबर्स लिखे हुए हैं। दिस इज 2 देन 72 देन 56, यहाँ पे लिखा हुआ है 42, यहाँ लिखा हुआ है 30, यहाँ लिखा हुआ है 20, यहाँ लिखा हुआ है 0, यहाँ लिखा हुआ है 12, और ये नंबर मुझे पता करना है। इस तरह से ये नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए। तो मुझे ये सारे नंबर्स कुछ स्पेशल नंबर लग रहे हैं। कैसे स्पेशल नंबर लग रहे हैं ये अपन यहाँ पर चेक करते हैं कि किस तरीके से। ये 0 जो है, अगर मैं इसको 0 स्क्वायर प्लस 0 ले लूँ, और 1 स्क्वायर माइनस 1 भी ले सकते हैं आप, सेम कंडीशन चलेगी। 0 स्क्वायर प्लस 0 ले लूं, इस 2 को मैं ले लूं 1 स्क्वायर प्लस 1, आप देख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1 2 ही होता है। फिर ये जो 12 लिखा हुआ है मैं इसको ले लूं 3 स्क्वायर प्लस 3। सिमिलरली 20 को मैं ले लूं 4 स्क्वायर प्लस 4, 30 को मैं ले लूं 5 स्क्वायर प्लस 5, 42 को मैं ले लूं 6 स्क्वायर प्लस 6, 56 को मैं ले लूं 7 स्क्वायर प्लस 7, और 72 को मैं ले लूं 8 स्क्वायर प्लस 8। यानी हमने स्टार्ट किया 0 से, 0 के बाद 1 भी आया, 2 नहीं आया, फिर 3 4 5 6 7 8 आया, यानी कहीं ना कहीं 2 यहां पर रह गया है। तो इसको अगर मैं लिखूं 2 स्क्वायर प्लस 2, तो कहीं ना कहीं मेरा आंसर यहां पर बन जाएगा विच इज 6, जो कि ऑप्शन बी में दिखा है। यानी सभी नंबर्स इस तरीके से फिल किए गए हैं कि वो n स्क्वायर प्लस n की फॉर्म में है, n बिलोंग्स टू द होल नंबर्स, ऐसा कह सकते हैं अपन। या आप 1 स्क्वायर माइनस 1 से स्टार्ट करते तो आप कहते हैं n स्क्वायर प्लस n की फॉर्म में n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, और कहीं ना कहीं यहां पर वो आंसर अपने पास निकल कर आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अपन यहां पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास यहां पर है, और डायग्राम किसी भी तरीके का बनाया जा सकता है। यहां पर पहले सर्कल था, बाहर 4 नंबर थे, बीच में एक नंबर गायब था। अब यहां पे डायग्राम कुछ और तरीके का, लेकिन तरीके वही रहने वाले हैं कि बाहर 4 नंबर हैं, बीच में एक नंबर लिखा हुआ है और उसको हमें बनाना है। चलिए पहले वाले डायग्राम में अगर मैं बात करूं तो बीच में लिखा हुआ है 168, और यहां पर जो बाहर नंबर है 6 2 3 और 2, इस तरीके से ये पहला वाला डायग्राम हमारे पास आ रहा है। तो बाहर वाले नंबर से मैं 160, अब 168 देखकर मुझे कुछ ऐसा लगा कि ये 13 स्क्वायर माइनस 1 है। तो मेरा टारगेट क्या हो जाएगा कि मैं पहले 13 बना लूं। अगर 13 बन जाए तो बाहर वाले नंबर्स का सम देखा, 6 प्लस 2 8 होता है,
8 प्लस 3 11 होता है और 11 प्लस 2 13 होता है, यानी बाहर वाले सभी नंबर्स का सम यानी 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 6 ये 13 होता है, और फर्दर 13 स्क्वायर माइनस 1 बीच में लिखा हुआ है। अब देखते हैं ये चीज हमारी अप्लाई हो रही है क्या सेकेंड वाले डायग्राम में, क्या ये सेम चीज हमारे पास अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। नाउ सेकेंड वाले डायग्राम में बीच में लिखा हुआ है 120, यहां लिखा हुआ है 5, यहां लिखा हुआ है 3, यहां लिखा हुआ है 2 और यहां लिखा हुआ है 1। सबका सम किया मैंने, 3 प्लस 5 8 प्लस 1 9 9 प्लस 2 11, और आप देख सकते हैं 11 स्क्वायर माइनस 1 120 होता है, यानी थर्ड वाले में मैं अप्लाई कर सकता हूं, बीच में क्वेश्चन मार्क है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, तो इन सबका सम अगर मैं करता हूँ 3 प्लस 2 5 5 प्लस 5 10 10 प्लस 4 14, यानी 14 स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पर आंसर होना चाहिए। 14 स्क्वायर 196 होता है, यानी 195 हमारा आंसर होना चाहिए। सो आंसर विल बिकम ऑप्शन बी। तो आपने देखा इस तरीके से सम करके फिर उनका स्क्वायर करके -1 करके भी बीच वाला नंबर बन सकता है। वैरायटी बहुत सारी बनाई जा सकती है, आपको बस प्रैक्टिस करके उस लेवल पर सोचना पड़ेगा कि क्या क्या तरीके हमारे पास बन सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास आ रहा है। अब डायग्राम बदलते जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली प्रोसेस या थॉट प्रोसेस वही रहने वाला है कि अगर बाहर 4 नंबर है और बीच में एक नंबर गायब है, तो हमें कैसे कैसे सोच अपनानी है कि उस नंबर से, उन चारों से उस नंबर को बनाया जा सके। यहाँ पे पहले वाला जो डायग्राम है उसमें सेंटर में लिखा हुआ है 25, ऊपर लिखा हुआ है 3, राइट में लिखा हुआ है 2, लेफ्ट में लिखा हुआ है 6 और नीचे लिखा हुआ है 4। ठीक है, और मुझे यहां बनाना है 25। तो तरीके जब आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे तो आपको थोड़ा सा वक्त लग सकता है कई बार, क्योंकि जो तरीके आप अपनाएंगे, पहले सम करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर और भी चीजें करेंगे, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो वक्त लगेगा। लेकिन धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको क्लिक होना स्टार्ट हो जाएगा कि ऐसा कुछ करके भी शायद बीच वाला नंबर बन सकता है। तो यहाँ देखते हैं 25 बनने का क्या तरीका हुआ। इन दोनों का स्क्वायर मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, सभी नंबर्स के स्क्वायर कर लेता हूँ यहाँ पर। तो आपने देखा मैं यहाँ पर अगर सभी नंबर्स के स्क्वायर यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये 36 मेरे पास यहाँ हो जाएगा, दिस इज 9, ये हो जाएगा मेरे पास 4 और ये हो जाएगा मेरे पास 16। अब ऐसा करने के बाद आप देख सकते हैं कि ऐसा करने के बाद मैं इनके स्क्वायर से कोई ना कोई कंडीशन बनाने की कोशिश करूंगा। 36 और 16, तो मैंने यहां पर 36 माइनस 16 यहां पर लिया, 36 और 16 मैंने यहां पर लिया, ये 36 और 16। अब 36 16 लेने के बाद उनका डिफरेंस मैंने ले लिया, इधर भी मैं 9 और 4 का डिफरेंस लूंगा, 9 और 4 का डिफरेंस। देखते हैं 9 और 4 का मैंने डिफरेंस लिया। अब देखते हैं 36 और 16 का डिफरेंस जो होता है वो आता है 20, और 9 और 4 का डिफरेंस जो है वो 5 आता है। डिफरेंस का मतलब मैं यहां पर मॉड्यूलस की बात नहीं कर रहा हूं, डिफरेंस का मतलब मैंने एक ऑर्डर लिया है यहां पे कि 36 में से 16 लेस किया है, सिमिलरली मैंने इधर 9 में से 4 लेस किया है, क्योंकि आप यहां पर -12 देख सकते हैं, तो उसकी वजह से यहां पर एक ऑर्डर फॉलो होगा। अब इनका जो सम है, इन दोनों रिजल्ट का जो सम है वो बीच में लिखा हुआ है 25। सेकेंड वाले में ट्राई करते हैं यही सेम चीज। सेकेंड वाले में बीच में लिखा हुआ है 70, ऊपर लिखा हुआ है 7, इधर लिखा हुआ है 8, यहां लिखा हुआ 11 और नीचे लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है नीचे, आई थिंक 6 ही लिखा हुआ है नीचे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें 11 और 36। तो सबसे पहली चीज जो हम यहां पर यूज कर रहे हैं वो कुछ इस तरीके से कि 11 यानी 121 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 36। तो अब क्या हो रहा है 121 माइनस 36, 121 माइनस 36 में यहां पर लूंगा। ठीक, साथ में मैं यहां पर, क्योंकि यहां पर प्लस का निशान था, तो अगर यहां पर प्लस का निशान था तो हम देख सकते हैं यहां पर हम भी प्लस ही ले रहे हैं, क्योंकि नीचे जाके रिजल्ट में मैंने जब देखा तब मुझे पता लगा कि प्लस करना है मुझे, तो इस तरीके से यहां पर प्लस का साइन है, तो अगेन मैंने यहां पे प्लस का साइन लगा दिया। अब यहां पर 49 और 64 है, तो मैं इस ऑर्डर में लूंगा कि 49 माइनस 64 में यहां पर करूंगा। और आप देख सकते हैं जब इस रिजल्ट को हम यहां पर बनाएंगे तो 101% हमारे पास 70 आ रहा है। आप देख सकते हैं क्लियरली 70 यहां पर आ रहा है, क्योंकि ये रिजल्ट माइनस का बन जाएगा। तो जब इस पॉजिटिव रिजल्ट में माइनस वाले रिजल्ट को ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली मेरे पास 70 आ रहा है, क्लियरली नजर आ रहा है। इसका मतलब थर्ड वाले में मैं इस चीज को अप्लाई कर सकता हूं, और जब थर्ड वाले में मैं इस चीज को अप्लाई करूंगा तो आप देख सकते हैं थर्ड वाले में मेरे पास नीचे -12 लिखा हुआ, बीच में -12 लिखा है, सॉरी, ऊपर लिखा है 1, नीचे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, लेफ्ट में मेरे पास लिखा हुआ है 4 और राइट में लिखा हुआ है 5। यानी अब मुझे किस तरीके से यहां पे अप्लाई करना है कि ये सभी के मैं स्क्वायर यहां पे कर लेता हूं, ये 1 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और यहां मैं मान लेता हूं सपोज इस नंबर को मैं x मान लेता हूं 1 मिनट के लिए।
ठीक है, कि वहां पर जो नंबर आएगा वो x आएगा और उसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो यहां पर x स्क्वायर वाली कंडीशन यहां पर ले लेते हैं, क्योंकि वहां पे जो नंबर आएगा वो मैं x मान के चल रहा हूं, तो अल्टीमेटली मुझे उसका स्क्वायर यहां पर लेना है। तो अब देखते हैं यहां पर कि क्या कंडीशन हमारे पास बनती। तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने यहां पर लिया और प्लस 1 माइनस 25 मैंने लिया, 1 माइनस 25 इज एग्जैक्टली इक्वल टू माइनस 12। ये कंडीशन मेरे पास यहां पर बनेगी। अब मुझे इसको सोल्व करने पर x की वैल्यू आसानी से दिखाई दे जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहां पर जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो दिस विल बिकम 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर हो जाएगा माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 12। आगे अगर अपन जब इसको सोल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं दिस विल बिकम 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 24 उधर का जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो अल्टीमेटली प्लस का 12 हमारे पास बचेगा, सॉरी 12 इधर आएगा। तो आप देख सकते हैं अल्टीमेटली ये कंडीशन बनेगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स की वैल्यू हम यहां पर ले सकते हैं 2। अब देखो माइनस 2 भी, वैसे तो अगर ये इस कंडीशन को देखूं मैं लिटरली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स कैन टेक 2 वैल्यूज -2 एंड +2, बट ऑप्शन अगर मैं देखता हूं तो ऑप्शन में मेरे पास 2 है, तो ऑटोमेटिकली मैं यहां पर आंसर 2 यहां पर आंसर लगा दूंगा। और आपने देखा कि वैसे तो मैंने आपको एलोबरेट करके कैलकुलेशन वाइज बताया, लेकिन कई बार इस तरीके से एक ऑर्डर भी फॉलो करना पड़ सकता है। अब यहां पे 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर का मेनली डिफरेंस नहीं निकाला एक ऑर्डर में कि पहले 7 स्क्वायर एंड देन माइनस 8 स्क्वायर में करना है, क्योंकि बीच में -12 लिखा है, तो सबसे पहले एक ऑर्डर ही फॉलो करते हुए अपन को करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अपन यहां पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारे पास है वो भी डायग्राम बदल गया है, लेकिन जो अप्रोच रहने वाली है वो उसी तरीके की रहने वाली है। हमारे पास पहले वाले डायग्राम में बीच में लिखा हुआ है, बीच में लिखा हुआ हमारे पास 14, राइट में लिखा हुआ है 16, ऊपर लिखा हुआ है 30, लेफ्ट में लिखा हुआ है 4 और नीचे लिखा हुआ है 3। इस तरीके से ये चीज हमें दी हुई है। अब नॉर्मली मुझे एक सिंपल सी चीज नजर आ रही है कि 16 इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 4, 30 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। सो ये चीज करके हम आसानी से काम कर सकते हैं कि 16 को डिवाइड किया 4 से, तो 4 से डिवाइड करके तो 4 आता है। सिमिलरली 30 को डिवाइड किया 3 से तो 10 आता है, और दोनों को ऐड करेंगे तो बीच वाला 14 बन जाएगा। सेम यहां पर सेकेंड वाला डायग्राम में अप्लाई हो जाएगा। लेफ्ट में लिखा हुआ है 13, राइट में लिखा हुआ है 65, और आप देख सकते हैं 65 13 से डिविजिबल है परफेक्टली। 42 और नीचे लिखा हुआ है 7, तो ये देख सकते हैं 42 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। तो यहां पर देख सकते हैं कि 65 डिवाइड बाय 13 एंड 42 डिवाइड बाय 7। तो आप देख सकते हैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये हो जाएंगे 5 एंड 6/6। तो जब हम 5 और 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 11 बनेगा, और बीच में हमारे पास 11 यहां पर लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं थर्ड वाले में ये चीज अप्लाई होती है या नहीं होती। थर्ड में बीच में क्वेश्चन मार्क है और आसपास जो नंबर्स हैं वो देख लेते हैं। ऊपर 27 दिया हुआ है, राइट में 72 दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है 9 और लेफ्ट में दिया हुआ है 8। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू 72 डिवाइड बाय 8 प्लस 27 डिवाइड बाय 9, जैसा कि हमने पहले दो डायग्राम के अंदर किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 यहाँ पर आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा, तो 27 डिवाइड बाय 9 3 आ जाएगा, तो 29 प्लस 3 जो हो जाएगा हमारे पास 12 हो जाएगा। और ऑप्शन में सी ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, और आप देख सकते हैं इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पर बढ़ते हैं। नाउ अब देखिए जो क्वेश्चन हमारे पास आया है इसमें कुछ अल्फाबेट्स भी साथ में हैं और साथ में नंबर्स भी हैं, यानी अल्फाबेट्स जब साथ में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू को भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सी लिखा हुआ है और सी के नीचे लिखा हुआ है 24, तो सी का प्लेस वैल्यू होता है 3, और 24 3 से कैसे बन सकता 24 कैसे बन सकता है 3 क्यूब माइनस 3 24 होता है। सिमिलरली ई हमारे पास लिखा हुआ है, ई का प्लेस वैल्यू होता है 5 और यहां लिखा हुआ है 120, तो 120 क्या होता है 5 क्यूब माइनस 5। सिमिलरली हमारे पास बी लिखा हुआ है और बी का जो प्लेस वैल्यू है, बी लिखा हुआ है, बी का जो प्लेस वैल्यू है वो होता है 2, और बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, यहां पर लिखा हुआ है 6। तो आप देख सकते हैं 2 क्यूब माइनस 2 6 ही होता है। डी यहां पर लिखा हुआ है, डी का प्लेस वैल्यू होता है 4
और यहां पर लिखा हुआ है 60, तो आप देख सकते हैं 4 क्यूब माइनस 4 60 होता है। लास्ट में f मुझे यहां पर दिया हुआ है, f का जो प्लेस वैल्यू होता है वो 6 होता है, तो मुझे यहां पर वो नंबर बनाना है। तो जाहिर सी बात है यहां पर नंबर बनाने के लिए मैं करूंगा 6 क्यूब माइनस 6, यानी यहां पर नंबर बनेगा 210, क्योंकि 6 क्यूब 216 होता है, माइनस 6 करेंगे तो 210 बन जाएगा। ऑप्शन ए पर लिखा हुआ है, तो आंसर विल बिकम ऑप्शन ए विच इज 210। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अपन यहां पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया और आप देख सकते हैं फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन आया हमारे पास कि बाहर 4 नंबर हमारे पास दिए हुए हैं, बीच वाला नंबर बनाना है। फटाफट से अपन बनाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ 16 लिखा हुआ है और यहाँ 6 लिखा हुआ है। अगर मैं 16 और 6 का डिफरेंस लेकर आऊं तो डिफरेंस आता है 10। सिमिलरली 5 और 2 का अगर मैं डिफरेंस लूं तो वो आता है 3। अब ये जो डिफरेंस आया, अगर इन दोनों से मैं 10 स्क्वायर यहां पर अगर मैं ले लूं कि 10 स्क्वायर प्लस ऊपर लिखा हुआ है 3 स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं ये चीज मिलकर 109 यहां पर बना देगी और 109 ही वहां पर बीच में लिखा हुआ है। सिमिलरली यहां पर भी 22 और 15 का डिफरेंस है 7 और 21 और 19 का डिफरेंस है 2। तो आप देख सकते हैं 7 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब 7 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आप देखते हैं 49 प्लस 4 53 होता है और बीच में लिखा हुआ है। यानी सिमिलरली मैं ये चीजें अप्लाई कर सकता हूं कि 17 और 13 का डिफरेंस आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड के जो दोनों नंबर है उन्हीं का डिफरेंस हर जगह लेते हुए चलें। तो 17 और 13 का डिफरेंस अगर हम लेंगे तो वो आ जाएगा 4 और 51 और 48 का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो वो आ जाएगा 3। यानी मेरे को यहां पर आंसर बनाना है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं 16 प्लस 9 और आंसर विल बिकम 25, जो कि ऑप्शन बी पर यहां पर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। डिपेंड करता है कि आप उस क्वेश्चन के लॉजिक को कितनी जल्दी यहां पर आपको हिट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक और ग्रिड हमारे पास दी हुई है। अब आप देख सकते हैं वही रो मेथड या कॉलम मेथड अब अपनाएंगे। आप देखते हैं 6, 7, 42 और 13। तो क्लियरली मुझे यहां से एक चीज आ रही है कि 42 जो है, ये जो 42 है ये 6 इंटू 7 जो है ये 42, यानी पहले दो नंबर जो हैं पहली रो में 6 और 7 उनके मल्टीप्लाई से 42 बन रहा है। और ये 13 जो है वो 6 प्लस 7 जो है वो 13 यहां पर बन रहा है। यानी इन दोनों का सम यहां पर लिखा हुआ है और इन दोनों का प्रोडक्ट यहां पर लिखा हुआ है इस तरीके से। तो सेम आप देख सकते हैं 13 3 39 होता है और 13 प्लस 3 16 वहां पर लिखा हुआ है। तो आप देखें 28, तो किस नंबर से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 28 आ जाए, यानी यहां पर आना चाहिए 7, क्योंकि 7 4 जा 28 होता है और 7 प्लस 4 11 भी होता है। तो आप देख सकते हैं 7 ऑप्शन डी पर लिखा हुआ है और ऑप्शन डी हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था, लेकिन यह है कि आप उसमें कितनी मशक्कत कर रहे हैं, कितना टाइम उसमें देना है, ज्यादा भी नहीं देना है, लेकिन जल्दी से उस क्वेश्चन के लॉजिक को कैच करना है। चलिए आगे देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15। ये भी अलग टाइप का डायग्राम यहां पर दिया हुआ है। 3 नंबर बाहर है और बीच में एक नंबर है, ट्राइंगल दिए हुए हैं हमें। अब देखते हैं बाहर जो नंबर्स हैं उससे बीच में नंबर कैसे बनाए। तो वो तरीके वही रहेंगे, बाहर वाले नंबर को ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं यहां पे किस तरह से बन रहा है। अब 10 4 और 8, तो मैं ये दोनों नंबर 10 और 4 आपको नजर आ रहे होंगे, नीचे के दोनों नंबर 10 और 4, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं 10 4 को। ये देखिए आपने 10 और 4 को मल्टीप्लाई किया। अब आपने 10 और 4 को जब मल्टीप्लाई किया तो 40 हमारे पास यहां पर बना और ऊपर लिखा हुआ है 8। तो फर्दर मैं इस 40 को 8 से डिवाइड करूंगा और आप देख सकते हैं जब ऐसा करूंगा तो बीच वाला नंबर यानी 5 बीच वाला बन जाएगा। यानी मैंने यहां पर जो प्रोसेस यूज किया है पहले डायग्राम में, सेम प्रोसेस में सेकंड में यूज करूंगा। 9 और 8 को ऐड करूंगा मैं, 9 और 8 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं। यहां पे पहले भी मैंने मल्टीप्लाई किया था, तो 9 इंटू 8 मैंने यहां पर किया और 9 इंटू 8 करने पर मेरे पास बना यहां पर 72। अब 72 को मैं डिवाइड करूंगा ऊपर 6 जो लिखा हुआ है उससे, तो 72 को जब मैंने 6 से डिवाइड किया तो आप देख सकते हैं क्लियरली यहां पर 12 ही आता है। तो सेम प्रोसेस मुझे क्वेश्चन मार्क वाले डायग्राम में भी यूज करना है। तो हमने क्या किया, दोनों नंबर नीचे 7 है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया, इट विल बिकम 49 और अगेन 49 को ऊपर भी 7 लिखा हुआ है तो 7 से ही डिवाइड करना है, तो अल्टीमेटली रिजल्ट भी मेरे पास 7 ही आएगा। सो हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व यहां पर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अपन यहां पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से वही ट्राइंगल वाली कंडीशन में है। अब यहां पर हम देखते हैं कि बाहर 3 नंबर है, 1 2 और 3 और बीच में 36 लिखा है। तो बाहर वाले सभी नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 1 इंटू 2 इंटू 3, तो आप देख सकते हैं 3 2 जा 6, 6 1 जा 6
और ये जो बनता है इसका स्क्वायर अगर हम करते हैं तो इट विल बिकम 36। क्लियर। सिमिलरली यहां पर भी हम यही करते हैं, 1 सेकेंड डायग्राम में 1 3 और 5 तीनों को मल्टीप्लाई करते हुए आप देख सकते हैं 5 3 जा 15, 15 1 जा 15, यानी 15 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो इट विल बिकम 225। सेम प्रोसेस अपन ने थर्ड वाले डायग्राम में यूज किया, 2 इंटू 4 इंटू 1, यानी ये होगा 4 2 जा 8 1 जा 8 स्क्वायर, यानी 64 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है। और इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अपन यहाँ पर बढ़ते हैं। फिर से एक और डिफरेंट टाइप का डायग्राम है, जितने भी डायग्राम पॉसिबल हो सकते हैं या आए हुए हैं एग्जाम्स में वो सब अपन ने यहाँ पर लिए हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम में इसमें 3 नंबर है, फिर सेकंड डायग्राम उसमें भी 3 नंबर है और थर्ड में भी है। तो यहाँ पे नॉर्मली अगर अपन देखें, पहले डायग्राम में 45 लिखा हुआ है, फिर 5 लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है 3। तो मैं इस 5 को अगर इस 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो ये 45 यहाँ पर बनाता है। क्या ये चीज सेम यहाँ चल रही? 36 9 और 2, यानी मैं इस 9 को इस 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं, 9 4 जा 36, ये बिल्कुल बनाता है। यानी लास्ट वाले में मुझे अप्लाई करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है 50 और यहाँ लिखा हुआ है 2 और यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क, यानी 50 लाने के लिए मुझे 2 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब इस जगह पर आना चाहिए 5, ताकि 2 इंटू 5 स्क्वायर में करूं और 2 इंटू 5 स्क्वायर 50 हो जाए। कई बार गलती से आप ऐसा ना हो कि आप गलती से 25 ऑप्शन में 25 लिखा हो और 25 आप आंसर लगा दें। 25 आंसर नहीं होगा, आंसर यहाँ पर 5 होगा। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि एक्चुअल में वो स्क्वायर करके उसके बाद वो रिजल्ट लाना है, पहले वहाँ पर आंसर 5 ही आएगा। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं अपन। अब ये थोड़ा और डिफरेंट टाइप का, लेकिन डायग्राम किसी भी टाइप के हो जाएं, लेकिन अल्टीमेटली हमारा थॉट प्रोसेस या हमारी अप्रोच वही सेम काइंड होने वाली है, सेम टाइप की होने वाली है। अब यहाँ देख सकते हैं 4 5 6 और 7 हमारे पास लिखे हुए और बीच में लिखा हुआ है 4। बहुत सारी तरीके आप यहाँ पे अपना सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं चारों नंबर्स को, दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके कर सकते हैं। जैसे मैंने बाहर वाले चारों नंबर को ऐड किया, 7 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, और आपने देखा कि 7 प्लस 4 हमारे पास हो गया है 11, 11 प्लस 5 हमारे पास हो गया 16 और 16 प्लस 6 हमारे पास हो गया 22। अब आप देख सकते हैं 22 मेरे पास आया, बीच में लिखा हुआ है 4। तो 22 से 4 कैसे बना? 22 की अगर दोनों डिजिट्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो 4 आता है। क्या यही सेम प्रोसेस में सेकंड वाले में भी अप्लाई कर सकता हूं? देखते हैं। सेकंड वाले डायग्राम में 5 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस 4, तो आप देख सकते हैं 5 प्लस 2 यानी 7, 7 प्लस 3 10 और 10 प्लस 4 14 यहाँ पे आता है। क्या 14 की दोनों डिजिट को ऐड किया जाए तो ऐड करने पर 5 बनता है? बिल्कुल बनता है। यानी ये काम हमारा सेकेंड वाले डायग्राम में चल रहा है। सो वी कैन पुट इट इन द थर्ड डायग्राम। तो 6 प्लस 3 प्लस 4 एंड प्लस 5, तो ये 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 5 जो हो जाएगा हमारे पास 18 हो जाएगा। And now the answer will be the sum of the digits of 18. तो 1 plus 8 and it will become 9. So आंसर 9 होगा और 9 लिखा हुआ है ऑप्शन डी पर। सो हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो गया। तो इसको मैं डिजिट बेस जरूर बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं जो रिजल्ट आया उसकी डिजिट से वो नंबर बन रहा है। तो ऐसा नंबर सीरीज में भी हमने देखा था और यहाँ पर भी ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। तो सभी लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन यहाँ पर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। अब अगले क्वेश्चन में अगेन वही 4 नंबर देने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि बीच में लिखा हुआ है 26, लेफ्ट में 8 है, नीचे 5 है, इधर 7 है, नीचे 2 है। तो आप देखते हैं लेफ्ट वाले दोनों नंबर 8 और 5 अगर मैंने इनको मल्टीप्लाई किया 8 इंटू 5 तो इट विल बिकम 40, और 7 और 2 को मल्टीप्लाई किया 7 इंटू 2 तो आप देख सकते हैं इट विल बिकम 14। सो 40 और 14 का जो डिफरेंस है वो बीच में यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं 26। सिमिलरली हमने इसको सेकंड में भी अप्लाई किया, 9 लिखा हुआ है, 11 2 3 एंड 12। सो 11 3 जा 11 इंटू 3 33 माइनस 12 2 जा 24 तो माइनस 24, और आप देख सकते हैं 33 में से अगर 24 गया तो बीच में 9 बचा हुआ है। बिल्कुल सही यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी लास्ट वाले डायग्राम में भी हम सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। बीच में क्वेश्चन मार्क है 17 एंड 4 6 5। तो 17 इंटू 4 मुझे यहाँ पर करना है, माइनस 6 इंटू 5 करना है। तो 6 इंटू 5 होता है 30,
और ये होता है 68। तो आप देख सकते हैं 68 में से अगर मैं यहाँ पर 30 लेस करूँगा तो 38 यहाँ पर बचेगा, जो कि ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है, और इस तरह से हमारा आंसर यहाँ पर बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर है। आप देख सकते हैं ट्राइंगल बना हुआ है, बाहर नंबर्स लिखे हुए हैं और बीच में एक नंबर है। तो आपने नोटिस किया कि अगर मैं 32, 23 और 22 का सम करता हूँ, एक मिनट के लिए पहली चीज यही करी अपन ने, 32, 23 और 22 का सम करता हूँ, 77 आता है। यानी आपको एकदम से ऐसा लगा कि बाहर वाले तीनों नंबर का सम बीच में लिखा हुआ है, लेकिन वो चीज यहां पर अप्लाई नहीं हो रही है। सेकेंड डायग्राम में वो चीज अप्लाई नहीं हो रही है कि बाहर वाले तीनों नंबर का सम बीच में लिखा हो, तो फिर वो लॉजिक कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से जो भी लॉजिक आप ढूंढते हैं, कई बार अगर वो सेकंड डायग्राम में नहीं चल रहा है तो आपको कुछ और चीज पे जाना पड़ता है। देखते हैं यहाँ पे अगर एक ट्राइंगल हमारे पास है, बीच में लिखा हुआ है 77, इधर लिखा हुआ है 32, इधर लिखा हुआ है 23 और इधर लिखा हुआ है 22। अब मैं क्या करता हूं कि इन तीनों नंबर, जो बाहर तीनों नंबर है, इनको रिवर्स करके ऐड करता हूं। 32 को अगर मैं, ये 32 लिखा हुआ है, सबसे पहले 32 को रिवर्स करूंगा तो यहां पर मेरे पास 32 को जब मैं रिवर्स करूंगा तो ये बन जाएगा 23। ठीक है। सिमिलरली जब मैं यहां पर 23 है, ये 23 को अगर मैं रिवर्स करके लिखूंगा तो आप देख सकते हैं ये बन जाएगा 32। सिमिलरली जब हम 22 की बात करेंगे तो 22 को जब मैं रिवर्स करके लिखूंगा तो आप देख सकते हैं 22 को रिवर्स करके लिखेंगे तो 22 ही आता है, और इन तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 77 100% आता है। सिमिलरली जब आप सेकेंड डायग्राम में यही चीज अप्लाई करने जा रहे हैं, सेकेंड डायग्राम मेरे पास लिखा हुआ यहाँ पर 12, यहाँ पर 71, यहाँ पर 23 और बीच में 70, यानी सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है 12, फिर लिखा हुआ है 71 एंड देन फिर लिखा हुआ है 23। तो अब आपने क्या किया, इन तीनों को रिवर्स करके ऐड किया। तो जब हम इन तीनों को रिवर्स करके ऐड करेंगे तो ये तो बन जाएगा 21 प्लस 71 का बन जाएगा 17, दोनों की डिजिट आपस में एक्सचेंज हो गई, मतलब रिवर्स कर दिया हमने 23, तो ये 23 का जो बन जाएगा ये बन जाएगा 32। अब इन सबको ऐड किया अपन ने, तो आप देख सकते हैं जब इन सबको ऐड किया अपन ने तो जाहिर सी बात है 70 हमारे पास बन रहा है। यानी मुझे लास्ट वाले डायग्राम में भी यही सेम अप्रोच वहां पर यूज करनी है। तो लास्ट वाला डायग्राम मेरे पास जो बना हुआ है वो कुछ इस तरीके से, यहाँ 41 है, यहाँ 52 है और यहाँ 92 है और क्वेश्चन मार्क है, यानी अल्टीमेटली 41, 52 और 92। अब इन तीनों नंबर्स की डिजिट्स को एक्सचेंज करके या रिवर्स करके इनको लिखना है और फिर ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 14 प्लस ये हो जाएगा 25, तो 14 और 25 यहाँ पर मिलकर आप देख सकते हैं कि 39 यहाँ पर बन चुके हैं। ठीक है, 39 बन चुके हैं। 39 प्लस 29, 39 और 29 अब हमें ऐड करना है। तो 39 और 29 जब हम ऐड करेंगे तो 8, यानी हमारे पास अल्टीमेटली यहां पर आप देख सकते हैं 68 यहां पर बनेगा। तो 68 हमारे पास यहां पर आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अपन यहां पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है। इसके अंदर पहले से ही एक क्वेश्चन को आपको ऑलरेडी रेफरेंस के तौर पे दिया गया, यानी एक डायग्राम रेफरेंस के तौर पे दिया गया है। जैसे ये एक रेफरेंस है 100, 2, 168, 8 और 68। तो आप देख सकते हैं ये 100 और 68 दोनों का सम यहाँ लिखा हुआ है। अगर इन सबको कंपेयर करें तो किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं अपन कि 100 और 68 का सम बीच में यहाँ 168 हमारे पास लिखा हुआ है। क्लियर? तो जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है और इस बिहाफ पर अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो ये वाला नंबर हमसे पूछा है, इस जगह वाला नंबर। तो इस जगह वाला नंबर जब हमसे पूछा है तो आप देखते हैं यहाँ 98 लिखा हुआ है और 64, यानी 64 और इन दोनों का सम मिलकर 98 होना चाहिए। यानी इस जगह पर मेरे पास आना चाहिए 98 माइनस 64। और आप देख सकते हैं 98 माइनस 64 जब आप करेंगे तो 34 हमारे पास यहां पर आएगा, क्योंकि 98 में जब 64 हम लेस करते हैं तो 34 हमारे पास आता है और आंसर हमारा ऑप्शन सी यहां पर डायरेक्टली दिख जाएगा, बन जाएगा। इस तरीके से इसके अंदर ही सभी नंबर्स को आपस में कॉम्बिनेशन या कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उन सभी को बनाकर, और भी अगर इसके फॉलोड बाय क्वेश्चन होते तो उन सभी को भी अपन सोल्व कर सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक डिफरेंट तरीके का फिर क्वेश्चन आ गया है। बाहर 6 नंबर दिए हुए, अंदर एक सिंगल नंबर दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 131 और 1, 6,
5 और 2 3 और 4, इस तरीके से ये यहां पर दिया हुआ है। अब आप देख सकते हैं अगर मैं इन दोनों नंबर्स का यानी 2 और 1 का डिफरेंस देखूं तो ये 1 आ रहा है, देख सकते हैं आप, क्लियर, इस तरीके से। नाउ अब आप देखें अगर मैं इस 6 और 3 का डिफरेंस देखूं तो ये 3 आ रहा है क्लियरली। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि अगर मैं ये 5 और 4 का डिफरेंस देखूं तो ये 1 यहां पर आ रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहां पर ये 2 और 1 का डिफरेंस यहां पर लिया हुआ है। सिमिलरली आपने यहां पर देखा ये 6 और 3 का डिफरेंस यहां पर लिया हुआ है, और लास्ट में आपने देखा यहां पर 5 और 4 का डिफरेंस लिया हुआ है। तो इस तरीके से ये बीच वाला नंबर 131 बीच वाला नंबर बन गया है। तो सिमिलरली आप देख सकते हैं अगर अपन सेकेंड वाले डायग्राम में चेक करें तो 2 और 4 लिखे हुए, उन दोनों का डिफरेंस 2 यहां पर हो रहा है। सिमिलरली 2 और 6 लिखे हुए, उन दोनों का डिफरेंस यहां बीच में 4 हो रहा है, और 0 और 8 का डिफरेंस 8 हो रहा है, यानी आप देख सकते हैं कि 248 यहां पर बना हुआ है। सेम चीज अपन यहां अप्लाई करते हैं, 5 और 7 का डिफरेंस 2, 3 और 9 का डिफरेंस 6 और 3 और 1 का डिफरेंस 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 262 जो कि ऑप्शन सी पर लिखा हुआ है। तो इस तरह से और भी वैरायटी बन सकती है, इस चीज को करने में बहुत सारी वैरायटी बन सकती है। ये भी एक डिजिट बेस्ड क्वेश्चन ही रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया, टोटल 3 ही नंबर है, तो 2 नंबर से तीसरा नंबर बनाना है। आप देखते हैं ऊपर लिखा हुआ है 15 और 12। अब ऊपर 15 और 12 लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है 3, और 15 और 12 से 3 बनाना है। तो आपने देखा अगर मैं 15 और 12 दोनों को ऐड करूं तो ऐड करने पर आता है 27, और फर्दर 27 को 9 से डिवाइड करूं तो 3 आ जाता है, यानी मुझे हर जगह अब 9 से ही डिवाइड करना है। तो सेम प्रोसेस मैंने सेकंड में अपनाया कि 44 प्लस 28 मैंने किया, तो 44 प्लस 28 मेरे पास बना 72। अब 72 को मैं डिवाइड बाय 9 करता हूं तो 8 आता है, बिल्कुल नीचे जो लिखा हुआ 8 आ गया। थर्ड में भी मैंने यही प्रोसेस यूज किया, 64 प्लस 53। अब 64 प्लस 53 हमारे पास होता है 117। 64 प्लस 53 हमारे पास 117 होता है। तो 117 को हम डिवाइड बाय 9 करेंगे। आप देख सकते हैं जब 117 को डिवाइड बाय 9 करेंगे तो यहां पर आपके पास अल्टीमेटली नंबर जो आएगा वो आएगा 13। तो 13 हमारे पास यहां पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि 117 को जब डिवाइड बाय 9 करते हैं तो 13 ही हमारे पास यहां पर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। सभी लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन बस डायग्राम्स अलग अलग टाइप के आते जा रहे हैं। बाहर 4 नंबर लिखे हुए हैं, बीच में एक नंबर है। तो आपने देखा इधर लिखा हुआ है 6, यहाँ लिखा हुआ है 5, इधर लिखा हुआ है 3, यहाँ पे भी 3 लिखा हुआ है और बीच में लिखा हुआ है 39। तो आपने देखा अगर मैं क्रॉस जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनको मल्टीप्लाई करूँ, 6 5 जा 6 इंटू 5 और 3 3 जा 3 इंटू 3, तो ये हो गया 30 और ये हो गया 9, और दोनों मिलकर बीच वाला नंबर यहाँ पर बना रहे हैं 39। सेम वहाँ पे भी ये चीज़ चलेगी कि 5 और 7 यानी 7 और 5 को मल्टीप्लाई किया, 7 इंटू 5 और 4 इंटू 4, तो ये हो गया 16, दोनों को सम करना है, और ये हो गया 35। तो आप देख सकते हैं बीच में 51 लिखा हुआ है और इनका सम 101% 51 ही यहाँ पर होता है। चलिए लास्ट में ये अप्लाई कर सकते हैं अपन, लास्ट वाले में 5 5 जा 25 एंड 3 4 जा 12। तो 25 और 12 मुझे यहाँ पर ऐड करना है, तो आप देख सकते हैं सीधे सीधे 37 हमारे पास यहाँ पर आंसर बन रहा है, और इस तरीके से क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसमें एक ही डायग्राम है, तो उसी में अपन को कहीं ना कहीं यहाँ पर चीज़ें सेट करनी है। तो ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास 225 सबसे ऊपर, राइट में 8 लिखा हुआ है, उसके यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 29, यहाँ लिखा हुआ है 57, और इस जगह पर मुझे जो नंबर है वो पता करना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अगर हर नंबर को एक दूसरे से कनेक्ट करूँ तो कुछ इस तरीके से कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि 8 से मैं शुरू करूँ और 8 से 15, 8 इंटू 2 माइनस 1 लिखा हुआ है 15, 15 से 29 जाऊँ तो 15 से 29 जब मैं जाऊँगा तो 15 का डबल 15 इंटू 2 माइनस 1 29 होता है। सिमिलरली 29 से 57 अगर मैं जाता हूँ तो 29 का डबल जो होता है 58 होता है,
और -1 57, यानी क्वेश्चन मार्क पर मेरा जो नंबर है वो आएगा 57 का डबल -1, 57 का डबल -1 मुझे यहाँ पर करना है। तो आप देख सकते हैं 57 का डबल -1 जब मैं यहाँ पर करूँगा तो 57 का डबल -1, अब 57 का डबल कितना होता है 114 यहाँ पर होता है 57 का डबल, तो 57 का डबल हमारे पास हो गया 114 -1 यानी 113 हमारे पास आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी पर लिखा हुआ है। और आगे जब 113 इंटू 2 -1 करेंगे तो ऑटोमेटिकली 225 हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपके पास बन सकता है और आप देख सकते हैं किस तरीके से उसको हमने यहाँ पर बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से एक ग्रिड यहाँ पर आई हुई है हमारे पास। अब वही रो मेथड या कॉलम मेथड कहीं ना कहीं हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट कॉलम के अंदर देखता हूँ तो फर्स्ट कॉलम में 11 है, फिर 14 है, फिर 2 है और फिर 39 है। तो मैं इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, और उस रिजल्ट को 11 में ऐड करता हूँ। यानी मैंने किया है 14 इंटू 2 प्लस 11, इट विल बिकम 39। ये पहले वाले कॉलम में ही चीज़ है, तो 14 टू 28 प्लस 11 39। सेकेंड वाले कॉलम में भी सेम 15 और 3 का मल्टी, सेकेंड वाले कॉलम में लिखा हुआ है 12 15 3 और 57। तो आप देखते हैं 15 और 3, तो 15 इंटू 3 प्लस 12, तो 15 इंटू 3 जो होता है वो 45 होता है, 45 प्लस 12 57 ही होता है। यानी लास्ट कॉलम में मुझे यही इस्तेमाल करना है 13 16 4 और क्वेश्चन मार्क, यानी 16 इंटू 4 प्लस 13 और ये हमारा रिजल्ट यहाँ पर बन जाएगा। अब आप देखते हैं 16 4 जा 64 होता है और 64 में जब मैं 13 ऐड करूंगा तो 64 में जब मैं 13 ऐड करूंगा तो 77 मेरा यहाँ बनता है और 77 ऑप्शन सी पे लिखा हुआ और मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अपन यहाँ पर बढ़ते हैं। 3 नंबर है और 3 नंबर से नीचे वाला नंबर मुझे यहाँ पर फिर से बनाना है और लेट्स चेक कि हम कैसे इसको बना सकते हैं। अब अपन देखते हैं बाहर वाले सभी नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 15 इंटू 6 इंटू 4, तो आप देख सकते हैं 15 इंटू 6 इंटू 4 जो बनता है वो बनता है 360 यहाँ पर बन रहा है। अब फर्दर अगर मैं 360 डिवाइड बाय 10 करूं तो 36 आता है, जो कि बीच में लिखा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर सेकेंड वाले डायग्राम में 6 इंटू 5 इंटू 7, तो ये होता है 210, ठीक है, 210 होता है। तो अगले 210 को अगर मैं डिवाइड बाय 10 करूं तो यहाँ पर ये 21 आता है और 21 बीच में लिखा है। सेम प्रोसेस मुझे लास्ट में भी अपनाना है, यानी 50 इंटू 10 इंटू 10। अब आप देख सकते हैं 50 इंटू 10 इंटू 10 हमारे पास हो जाएगा 5000 एंड 5000 डिवाइड बाय 10 आंसर विल बिकम 500। वैसे तो डायरेक्टली क्लियरली दिख भी रहा था बट फिर भी अपन यहाँ देख सकते हैं कि 500 हमारा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आंसर आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अपन यहाँ पर बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पर जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये क्लियरली नजर आ रहा है कि बाहर जितने भी नंबर्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर लिखे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये तो हमारे पास बन जाएगा 7, अगर मैं इनका स्क्वायर रूट ले लूँ ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा 5। और इन स्क्वायर रूट का मैं ऐड करूं 7 प्लस 6 जो होगा 13, 13 प्लस 8 21 और 21 प्लस 5 26 और 26 बीच में मेरे पास लिखा हुआ है। सेम यहाँ पर ये 9, ये 3, ये 5 और ये 4 हो जाएगा। तो 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 4 21 बीच में लिखा हुआ है। यहाँ पर भी मुझे ऐसा ही वर्क करना है। ये स्क्वायर रूट 8, दिस इज 5, दिस इज 12 एंड दिस इज 6। तो आप देख सकते हैं 8 प्लस 5 जो होगा मेरे पास वो हो जाएगा 13 एंड 13 प्लस 12 जो होगा वो 25 हो जाएगा और 25 प्लस 6 31 हो जाएगा, यानी 31 यहाँ पर मेरे पास आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन सी पर लिखा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अपन यहाँ पर भी जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें भी 3 ही नंबर और कहीं ना कहीं इनका कॉम्बिनेशन ही नीचे लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ 10 लिखा हुआ है, तो 10 लिखा हुआ है तो आप देखते हैं अगर मैं 10 का स्क्वायर करूं तो 10 का स्क्वायर मेरे पास आता है 100 और 11 लिखा हुआ, अगर 11 का स्क्वायर करूं तो मेरे पास आता है 121 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई करने पर 12100 बनता है, जो कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है। ऊपर सेम यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, 9 का स्क्वायर होता है 81, 100 का स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर होता है 100। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है 8100। नाउ लास्ट में मेरे पास दिया हुआ है 3 और क्वेश्चन मार्क में मुझे पूछा है, तो आप लिटरली देख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 9,
ठीक है। और यहाँ पर x जो होगा एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पर मान लेते हैं जो नंबर आएगा वो x, और विच विल बिकम 4 4 1। तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 1 डिवाइड बाय 9। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो आएगा, अगर मैं 4 4 1 को डिवाइड बाय 9 करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब भी मैं डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर आएगा मेरे पास 49 यहाँ पर आएगा, यानी x की वैल्यू जो मेरे पास हो जाएगी वो 7 हो जाएगी। वैसे तो मैं -7 भी यहाँ ले सकता हूँ, लेकिन ऑलरेडी ऑप्शन के हिसाब से मैं देखूंगा तो 7 यहाँ पर आंसर मेरा आएगा, जो कि ऑप्शन सी पर लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर लिए, करीबन 29 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर लिए और काफ़ी सारी वैरायटी अपन यहाँ पे कवर करिए। अगर इन सब की प्रैक्टिस आप अच्छे से करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस का एक थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में जनरेट होगा और कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस में लेने पड़ेंगे, क्योंकि इनके अंदर कोई स्पेसिफाइड फॉर्मूला नहीं है, आपको कर करके देखने पड़ेंगे, तब जाके वो पर्टिकुलर लॉजिक आपको वहाँ हिट होगा और वो आंसर बनेगा। तो आज के लिए इतना ही सेशन था। थैंक यू।